कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान। मैं RS प्रसाद सर। आज आप लोगों को इतिहास का पाठ 8 दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और दूसरा विश्व युद्ध के बारे में कराने जा रहा हूँ। चलिए इसमें देखिए इस पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये व्यक्ति है हिटलर। एक प्रभावशाली वक्ता था जो विशाल भीड़ को उत्तेजित कर सकता था। मतलब हिटलर की स्थिति जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बनी थी। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं, इसके एक नजर मारते हैं जरा पाठ पे क्या लेसन के पाठ में दिया हुआ है। तो ये आपका पहला दिया हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव शुरू हो गया था। सन 1919 के बाद भ्रष्टाचार के कारण धनी वर्ग हावी हो गया। मध्यम वर्ग उदारवाद और साम्यवाद के विरोध में था। इटली व जर्मनी में नई पार्टियां उभरने लगी। इटली का फांसीवाद और जर्मनी का नाजीवाद लोकतंत्र का विरोधी था। ये दोनों दल एक व्यक्ति और एक दल में विश्वास करते थे। जर्मनी में यहूदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। मुसोलिनी ने फांसीवाद दल का संगठन किया। मतलब ध्यान रखना बच्चों, इस नाम को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुसोलिनी जो था वो फांसीवाद दल का गठन करने वाला था। और हिटलर, ये जो हिटलर है जिसकी जीवनी बताई गई इसी द्वितीय विश्व युद्ध की मेन है, तो हिटलर ने नाजीवाद दल का गठन किया। सन 1933 में यातना शिविर लगा करके, किसने यातना शिविर लगाया था? ये जर्मनी के हिटलर ने ही लगाया था। तो यातना शिविर लगाकर यहूदियों को बंदी बनाकर रखा। इसमें यहूदियों को अध्यापन कार्य से भी अलग कर दिया गया। सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। पोलैंड के समर्थन में ब्रिटेन और फ्रांस आगे आए और दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। मेन मतलब हिटलर ही था। हिटलर के ही युद्ध शुरू करने से ये सारे द्वितीय विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गए। इटली, जापान, जर्मनी मिलकर ध्रुवीय राष्ट्र बने। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया। अंग्रेजों ने भारतीयों से सलाह लिए बिना उन्हें युद्ध में ढकेल दिया। सन 1942 में गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। सन 1945 में जर्मनी का विभाजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति, विकास और सहयोग के लिए कार्य कर रहा है। प्रश्न है, क्या आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को एक उदारवादी व्यवस्था मानेंगे? अपना कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एक उदारवादी व्यवस्था है। इसका कारण है कि यहाँ चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन होता है। सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न अगला है, भ्रष्टाचार उदारवादी व्यवस्था को किस प्रकार कमजोर करता है? तो उत्तर है ये, भ्रष्टाचार के माध्यम से धनी वर्ग शासन पर हावी हो जाता है। चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि जनता का प्रतिनिधित्व न कर भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। अगला प्रश्न है, फांसीवाद विचार को इनमें से किन तबकों ने समर्थन दिया होगा? और मध्यम और छोटे किसान, संगठित होकर मजदूर वर्ग, दुकानदार, बेरोजगार युवा। उत्तर है, फांसीवाद विचार को मध्यम और छोटे किसानों ने समर्थन दिया। अगला प्रश्न है, संगठित मजदूर आंदोलनों के प्रति फांसीवाद का क्या रवैया था? तो उत्तर है ये, संगठित मजदूर आंदोलनों को फांसीवाद ध्वस्त करना चाहते थे। राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में आप क्या फर्क देखते हैं? तो उत्तर है बच्चों ये, अपने राष्ट्र के भीतर किसी भी प्रकार का मतभेद न हो, यह राष्ट्रवाद की भावना थी। विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करना अति राष्ट्रवाद की भावना थी। प्रश्न अगला है, फांसीवाद लोग देश के अंदर किस प्रकार का एक मत विकसित करना चाहते थे? बातचीत और सबकी जरूरत के लिए जगह बनाकर या अन्य तरीकों से? तो उत्तर है ये, फांसीवाद लोग लोकतंत्र के विरोधी थे। वे राष्ट्रहित के लिए तानाशाही व्यवस्था को उपयुक्त मानते थे। वे अन्य तरीकों से एक मत विकसित
करना चाहते थे, जिसमें बातचीत का कोई स्थान नहीं था। प्रश्न है, फांसीवादी दल लोकतंत्र के स्थान पर क्या लाना चाहते थे? तो उत्तर है ये, फांसीवाद दल लोकतंत्र के स्थान पर एक दलीय शासन व्यवस्था लाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, महिलाओं के प्रति फांसीवाद का क्या विचार था? तो उत्तर है, महिलाओं के प्रति फांसीवाद के विचार पारस्परिक और असंतपूर्ण था। प्रश्न है, एक लोकतंत्र में और फांसीवाद तानाशाही में आप क्या क्या फर्क देख पा रहे हैं? तो उत्तर है ये, लोकतंत्र में एक बहुमत दल नेता होता है, फांसीवाद तानाशाही में केवल एक दल का शासन रहता है। मुसोलिन और हिटलर की रैलियों में क्या समानता व अंतर दिख रहे हैं? उत्तर है ये, मुसोलिन और हिटलर की रैलियों में समानता। पहले नंबर 1, दोनों लोकतंत्र विरोधी। नंबर 2, दोनों एक पार्टी एक नेतृत्व के समर्थक। नंबर 3, दोनों मध्यम और निम्न वर्ग के विरोधी। असमानता क्या थी? नंबर 1, इटली के राजा द्वारा मुसोलिन को सरकार बनाने का आमंत्रण। नंबर 2, वर्साय की संधि से नाराज जर्मन जनता को हिटलर जैसे तानाशाही की खोज। नंबर 3, इटली में मुसोलिन का जनता को संबोधन और जर्मनी में हिटलर की तानाशाही से जनता उत्तेजित। प्रश्न है, पिछले पाठ के आधार पर याद करें कि वर्साय की संधि में ऐसी क्या बातें थी जो जर्मनी के लोगों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हो? तो उत्तर है ये, पिछले पाठ के आधार पर वर्साय की संधि में जर्मनी की अपमानजनक शर्तों का सामना करना पड़ा। नंबर 1, युद्ध के हार जाने की राशि का भुगतान। नंबर 2, जर्मनी का पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच बंटवारा। नंबर 3, विश्व के सामने जर्मनी की प्रतिष्ठा घटना। अगला प्रश्न, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपना तानाशाही किस प्रकार स्थापित की होगी? तो ये उत्तर है, फरवरी 1933 में हिटलर ने जर्मनी में संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। नाजी पार्टी के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलों तथा मजदूर संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी को नाजी धारा के अनुकूल नियंत्रित करने के लिए विशेष देखरेख एवं सुरक्षा दलों का गठन किया गया। अपराध नियंत्रण, गुप्तचर सेवा, सुरक्षा सेवा जैसी निजी दल समर्थकों संस्थाओं को असीमित संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर दिए। नाजी दल के विरुद्ध विचारधारा रखने वाले संगठनों को बलपूर्वक समाप्त कर दिया। सन 1933 में यातना शिविर स्थापित किए गए, जिसमें नाजी दल का विरोध करने वालों को बंदी बनाया, अपमानित किया और मार भी डाला। सन 1939 तक लगभग 30,000 लोगों को देशद्रोह के नाम पर मृत्युदंड दिया गया। इस प्रकार हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर अपनी तानाशाही स्थापित कर दी। प्रश्न है, सन 1933 से 1945 तक यूरोप के यहूदी बच्चों पर क्या बीती होगी? वे क्या महसूस कर रहे होंगे? इस पर कक्षा में चर्चा करें तथा आगे दी गई हाना का सूटकेस भी पढ़ें। तो उत्तर है ये, सन 1933 से 1945 तक यूरोप के यहूदी बच्चों को गैस चैम्बर में बंद कर दिया गया। फिर जहरीली गैस छोड़ी गई। कुछ ही मिनटों में वे मौत के घाट उतारे गए। निरपराध यहूदी बच्चों के लिए यातना शिविर लगवाकर वहां उन्हें भेजा गया। यहूदी बच्चे गैर जर्मन नस्ल के होने का दुख भोग रहे थे। हाना सूटकेस में यही घटना है कि यहूदी होने के कारण पहले माता पिता और फिर हाना को गैस के द्वारा मारा गया। भाई गुलाम के समान काम करता रहा। अगला प्रश्न है, नस्लवाद के विचार में ऐसा क्या था कि उसने जर्मन लोगों में दूसरे के प्रति इस कदर अमानवीय व्यवहार को उकसाया? उत्तर है, नस्लवाद हिटलर के दिमाग की उपज थी। उसके विचार से यहूदी नस्ल जर्मन की समस्या का कारण है। सितंबर 1935 में यहूदी की नागरिकता समाप्त कर दी गई। उनकी संपत्ति, उनके रोजगार, व्यवसाय, सेवाएं सब पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें चिन्हित किया जाने लगा। उन्हें यातना शिविर में भेजकर गैस चेम्बरों में डालकर मार डाला गया। यहूदी और जर्मन के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मन नस्ल खराब न हो इसलिए पोलिश, रूसी, जिप्सी सभी को मार डाला।
प्रश्न है, पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तुलना करें और बताएं दोनों में जो हथियार उपयोग किए गए उनमें क्या अंतर था और दोनों से जो जनमाल की हानि हुई उसमें क्या अंतर था। तो उत्तर है ये पहला विश्व युद्ध। हथियारों से लड़ा गया, इसमें लोग अपाहिज हुए, मारे गए या घायल हो गए। जनसंख्या तेजी से घटी, आर्थिक संसाधनों को जुटाने में महिलाओं को आगे आना पड़ा। कहीं कहीं परिवार का मुखिया न होने के कारण महिलाओं का पर भरण पोषण का दायित्व आया। दूसरा विश्व युद्ध गोला बारूद से लड़ा गया, इसके परिणाम दीर्घकालीन हुआ। गोला बारूद से लोग मरे, शहर नष्ट हो गए, सभ्यता का तो विनाश हुआ, किंतु अनेक स्थान भी कब्रगाह बन गए। दूसरे विश्व युद्ध ने संसार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि तीसरी बार युद्ध हुआ तो विश्व का विकास ही रुक जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले विश्व युद्ध में जहां कुछ लोग मरे, दूसरे विश्व युद्ध में तो नगर ही उजड़ गया। पहले से दूसरा अधिक विनाशकारी और दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ। सामान्य नागरिक अधिक मारे गए। इसके बाद ही लोगों में जागृति आई और लोकतंत्र की संभावना का यानी उसकी भावना का जन्म हुआ। क्या आपने अकाल के बारे में सुना है? अकाल में लोग किस तरह जीते हैं? अपने बुजुर्गों से पता करके कक्षा में चर्चा करें। उत्तर हाँ, अकाल किसी भी प्रकार का हो, जनजीवन पर उसका असर बहुत ही बुरा होता है। अकाल के समय लोग भूखे प्यासे मरने को बाध्य हो जाते हैं। महामारी के कारण जनजीवन भी तहस नहस हो जाता है। हमने अपने बुजुर्गों से 1943 के बंगाल के अकाल के बारे में सुना, जब व्यापारी और उद्योगपति ने ऊंचे दाम पर अनाज बेचकर मुनाफा कमाया। अंग्रेजों ने इस पर कोई हस्तक्षेप या नियंत्रण नहीं किया। कीमतों की भारी वृद्धि से आम जनजीवन अभावग्रस्त होकर मरने को बाध्य हो गया। प्रश्न है, युद्ध का किसानों और व्यापारियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा, इसका क्या कारण आपको समझ आ रहा है? तो उत्तर है इसका, भारत से बिना सलाह लिए अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय सेना अंग्रेजों के आदेशानुसार बर्मा, सिंगापुर, अफ्रीका भेजी गई। सेना के लिए अनाज, कपड़े आदि खरीदे गए। व्यापारियों ने ऊंचे दाम पर वस्तुएं बेचकर मुनाफा कमाया, किंतु किसानों को उपज की वास्तविक मूल्य भी नहीं दिया गया। किसान भूखे मरने को बाध्य हुए, व्यापारी लाभ कमाकर मालामाल हो गए। इस कारण सरकार का बाजार पर नियंत्रण न होना और युद्ध में विदेशी शक्ति का हाथ होना। यदि स्वतंत्र सरकार रहे होते तो जनता की राय और जनहित के बारे में सोचा जा सकता है। ये गुलामी का प्रभाव था। प्रश्न है, 1945 में जर्मनी विभाजित हुआ, पता करें कि क्या वह आज भी विभाजित है? तो उत्तर है, सन 1945 में विभाजित जर्मनी आज भी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के नाम से जाना जाता है। विभाजन का प्रभाव आज भी है। प्रश्न है, इनमें से गलत वाक्यों को छांटे और उन्हें सुधार कर लिखें। तो पहला है, ये द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ। नहीं, ये उत्तर गलत है, जर्मनी के कारण हुआ था। जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। मेन इसका हिटलर ही करता था। अगला प्रश्न है, 1945 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? तो उत्तर है नहीं, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वह है, फांसीवाद बहुदलीय व्यवस्था के विरोधी थे? तो उत्तर है हाँ, फांसीवाद एक दलीय शासन व्यवस्था के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, संगठित मजदूर फांसीवाद आंदोलन के सबसे बड़े समर्थक थे? उत्तर नहीं, संगठित मजदूरों को फांसीवाद आंदोलन ने कुचल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन का समर्थन किया? उत्तर नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ब्रिटेन का समर्थन नहीं किया। उसने रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन किया। अब चलते हैं, सही विकल्प चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें से पहला नंबर ये है, इटली का फांसीवाद तानाशाह था। कौन था? मुसोलिनी था बच्चों, ये था मुसोलिनी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मुसोलिनी लिखेंगे। मुसोलिनी, ये है इसका नाम। इटली का फांसीवाद तानाशाह था। ख में आ जाओ, हिटलर ने 1933 में कानून द्वारा सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। क्या क्या था देख लो, अग्नि अध्यादेश, यहूदी अध्यादेश,
और अधिकार अध्यादेश। तो बच्चों अधिकार अध्यादेश था यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेंगे अधिकार अध्यादेश। अब अगला नंबर है, जर्मनी की सेना को पहली बार में हार का सामना करना पड़ा। तो कहाँ करना पड़ा बच्चों, देखते हैं। ये बर्लिन में करना पड़ा, तो बर्लिन में ही करना पड़ा था। स्टालिनग्राड और सिंगापुर में नहीं करना पड़ता, बर्लिन की बात थी, तो यहाँ बर्लिन लिखेंगे। चलिए नंबर का है, जर्मनी इटली और मिलकर धुरी देश कहलाए। कौन कौन है, जापान फ्रांस रूस में से कौन सा आएगा बच्चों, तो जापान की बात करते हैं, यहाँ जापान है। नंबर है, यहूदियों के लिए 1948 में देश की स्थापना हुई। कौन से देश की स्थापना हुई बच्चों, ये है इजराइल। तो ये इजराइल वाला सही लिखेंगे इसमें, यहाँ पर इजराइल लिखेंगे। अब आता है नंबर का है, यूरोप के प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटी संपत्ति वाले लोगों की क्या दशा थी। तो उत्तर है, यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटी संपत्ति वालों की स्थिति खराब हो गई। निजी संपत्ति के बचाव में वे उदारवाद और साम्यवाद के विरोधी हो गए। अगला नंबर है, हिटलर ने जर्मन लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए। तो उत्तर है, हिटलर ने जर्मन लोगों को आश्वासन दिया कि जर्मनी में से यहूदियों को हटाकर शुद्ध जर्मन जनता का राज्य स्थापित किया जाएगा। वह है, जर्मनी ने पोलैंड के लोगों से विजय के बाद कैसा व्यवहार किया। उत्तर है, जर्मनी ने पोलैंड के लोगों के साथ विजय के बाद बहुत दुर्व्यवहार किया। 1943 में बंगाल के अकाल का क्या कारण था। बंगाल के अकाल को समझाना है बच्चों, ये तो उत्तर है। तो अंग्रेजों द्वारा अनाज कपड़ा सेना के लिए भेजे जाने के कारण बंगाल में अकाल पड़ा। किसानों ने कम कीमत पर माल खरीदा गया, व्यापारियों द्वारा ऊंची कीमत पर बेचा गया, यही अकाल का कारण बना। उत्तर अगला प्रश्न है, जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया। तो उत्तर है, नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए जाने और लाखों लोगों के मरने के कारण जापान ने आत्मसमर्पण किया। अगला प्रश्न है, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व किसने किया। तो उत्तर है, ये नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी का नेतृत्व अडोल्फ हिटलर ने किया। अगला प्रश्न है, फांसीवाद लोकतंत्र उदारवाद में क्या क्या अंतर है, विस्तार से समझाइए। तो उत्तर है, ये बच्चों, फांसीवाद एक दलीय शासन व्यवस्था में विश्वास करते हैं। वे राजनीतिक दलों द्वारा मतलब एक मजबूर संगठनों में विश्वास नहीं करते थे। फांसीवाद एक पार्टी एक नेता के समर्थक थे। लोकतांत्रिक उदारवाद लोकतंत्र में विश्वास करता था, जनता को शासन की बागडोर देना इनका उद्देश्य है। लोकतांत्रिक उदारवाद राजनीतिक दलों की व्यवस्था पर विश्वास करता है, जिस दल का बहुमत होगा उसी की सरकार बनना लोकतांत्रिक उदारवाद का ध्येय है। हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार क्यों चाहता था। तो उत्तर है, ये वर्साय की अपमानजनक संधि के कारण हिटलर जर्मन राज्य का विस्तार चाहता था। जर्मनी की घटती लोकप्रियता के कारण हिटलर यूरोप ही नहीं विश्व में जर्मनी का प्रभाव बढ़ाना चाहता था। खोए हुए जर्मन राज्यों को पाने के लिए वह राज्य विस्तार करना चाहता था। प्रश्न है, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में अंतर आपको क्या दिखता है, वो लिखना है। उत्तर है, ये राष्ट्रवाद राज्य के हाथ में असीमित शक्ति देकर राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा, वर्ग संघर्ष आदि को समाप्त करना चाहता था। अति राष्ट्रवाद विश्व में अपने राष्ट्र का आधिपत्य स्थापित करने के लिए सैन्यवाद और युद्ध को अनिवार्य समझते थे। प्रश्न है, आप कल्पना करें कि आप एक यहूदी बालक या बालिका हैं। आप और आपके परिवार पर 1933 से 1945 के बीच क्या गुजरी, इस पर एक कहानी लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, 1933 से 1945 के बीच जर्मन में जो यहूदी विरोधी आंदोलन चला उसमें अच्छे बुरे सभी कुचले गए। एक यहूदी बालक की कथा है, उसे उसकी पहचान के कारण यातना शिविर में भेजा गया। अपराध इतना कि वह यहूदी है। यातना शिविर में मुझे सुनियोजित तरीके से यातना गृह में भेजा गया। वहां से बहुत ही
षड्यंत्र पूर्व गैस चैम्बर में निर्वस्त्र कर डाला गया, जहां जहरीली गैस छोड़कर मेरा अंत हुआ। इतना ही नहीं, अनेक यहूदी बालकों को अमेरिका में गुलामों की तरह काम करने बेचा गया। माता पिता, भाई बहन सबको एक दूसरे से अलग कर दिया गया। यहूदी होने का इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है। हिटलर शाही ने समूल यहूदी विनाश के पूरे तरीके अपनाए थे। आपके अनुसार जर्मनी के हारने के क्या कारण रहे होंगे? तो उत्तर है ये मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत रूस, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर जर्मनी को कुचलने की योजना बनाई। सोवियत रूस के स्टालिनग्राद शहर में विश्व विजय का स्वप्न देखने वाली जर्मनी की हार हुई और सोवियत रूस ने जर्मनी की राजधानी पर कब्जा कर लिया। मित्र राष्ट्रों की एकता ने जर्मनी को पराजित किया। प्रश्न है, अगर जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता? तो उत्तर है, जर्मनी युद्ध में जीत जाता तो विश्व में तानाशाही शासन व्यवस्था पर लोगों का विश्वास हो जाता, लोकतंत्र के जन्म का अवसर समाप्त हो जाता, एक व्यक्ति, एक दल, एक नेता की व्यवस्था को पनपने का अवसर मिल जाता, लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास के रास्ते भी बंद हो जाते। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए, ऐसा क्यों किया गया? क्या उचित था? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है ये, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों में 5 देशों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत रूस और चीन, इन देशों को विशेष अधिकार दिए गए। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य थे। उन्हें जो अधिकार दिया गया वह वीटो का अधिकार था। किसी निर्णय पर राष्ट्र को आपत्ति होने पर अन्य देशों को वे उस निर्णय को सैनिक बल के आधार पर लागू कर सकते थे, इसलिए यह व्यवस्था की गई। यह उचित इसलिए था क्योंकि इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो सका। चलते हैं बहुविकल्पी पे प्रश्न पे, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो कौन सा उसमें हुआ था? जर्मनी की महत्वाकांक्षा के कारण हुआ था। दूसरा है, फांसीवाद का संस्थापक कौन था? तो बच्चों बताया था मैंने, ये है मुसोलिनी ही था इसका संस्थापक। नंबर 3 आ जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने समर्थन नहीं किया, तो ये ब्रिटेन का है भाई इसमें। नंबर 4 है, हिटलर द्वारा स्थापित पार्टी थी, हिटलर ने कौन सी पार्टी स्थापित की थी ये आपको बताना है। तो ये है नाजीवाद, हिटलर का नाजीवाद फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। नंबर 5 है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कौन से सन में हुआ, ये सिर्फ बताना है आपको। तो ये जो है सन 1939 में हुआ था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर है, फांसीवाद दलीय शासन व्यवस्था के समर्थक थे, तो ये क्या था? ये एक दलीय थे, एक दलीय शासन व्यवस्था के समर्थक है। नंबर 2, हिटलर जर्मनी राज्य का चाहता था, क्या चाहता था? विस्तार चाहता था, यहाँ पे विस्तार चाहता था। सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था बच्चों, ये ध्यान रखना, बंगाल में अकाल पड़ा था। क्यों पड़ा था अकाल? क्योंकि सस्ते दामों पर व्यापारियों ने किसानों से अनाज खरीद लिए थे और महंगे दामों पर उन्होंने बेचा। नंबर 4 है, यहूदियों को बसाने के लिए देश को चुना, कौन से देश को चुना गया है भाई बताना है इसमें। तो इजराइल है यहाँ पे, तो ध्यान रखना, इजराइल देश को चुना गया। नंबर 5 है, द्वितीय विश्व के बाद संचार की एक नई तकनीकी थी, क्या थी? टेलीविजन। तो ये बच्चों याद रखना, टेलीविजन। उचित संबंध जोड़िए, ये दिया हुआ है आपको उचित संबंध। तो खंड अ है और ये खंड ब है। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है नस्लवाद। नस्लवाद में जो है हिटलर की देन थी, तो यहाँ पे नंबर 1 जाता है, ये ई पार्ट है आपका। नंबर 2 है फांसीवाद। फांसीवाद जो है वो एक दल समर्थक थे, तो ये नंबर 2 पे जाता है आपका। अब तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ बना, ये बना है सन 1945 में, तो ये नंबर 3 पे जाता है, ए पार्ट। अब नंबर 4 है जर्मनी की हार,
जर्मनी की चाल जो है वो मित्र राष्ट्रों की एकता से हुई है, तो ये नंबर 4 हो जाता है, यानी कि बी पार्ट। बमबारी किस पे हुई थी? हिरोशिमा और नागासाकी पे हुई थी, तो ये सी पार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 नंबर लिखा जाएगा। प्रश्न है, फांसीवाद दल लोकतंत्र के स्थान पर क्या लाना चाहते थे? तो उत्तर है, फांसीवाद दल लोकतंत्र का विरोधी यानी विरोध कर एक दलीय शासन व्यवस्था लाना चाहते थे। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? तो उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर बमबारी किए जाने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। प्रश्न है, हिटलर ने जर्मनी के लोगों को क्या आश्वासन दिए थे? तो उत्तर है, हिटलर ने जर्मनी के लोगों को आश्वासन दिया था कि जर्मनी में यहूदियों को हटाकर केवल जर्मन नस्ल के लोगों को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी ने पोलैंड के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उत्तर है, जर्मनी ने अपनी विजय के बाद पोलैंड से दुर्व्यवहार किया। प्रश्न है, हिटलर जर्मनी राज्य के विस्तार के लिए क्यों उत्सुक था? तो उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के अनेक राज्य से छीन लिए गए खोए हुए जर्मन राज्यों को पाने के लिए हिटलर जर्मनी राज्य का विस्तार करना चाहता था। अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने कौन सी पार्टी बनाई? तो उत्तर है, जर्मनी में हिटलर ने नाजीवाद दल का संगठन किया था, यानी इसका गठन किया गया था। प्रश्न 7 है, हिटलर किनका घोर विरोधी था? तो हिटलर जो है यहूदी का घोर विरोधी था। प्रश्न 8 है, हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो उत्तर है ये, नंबर 1, वर्साई की संधि में जर्मनी पर अन्यायपूर्ण शर्तों जो लागू की गई उसे खत्म कर अपमान का बदला लेना। नंबर 2, विदेश नीति से महत्वाकांक्षा को प्राप्त करना, राज्य का विस्तार करना और विश्व को ताकत के बल पर जर्मनी का एक क्षेत्र राज्य करना। प्रश्न है, सन 1943 में बंगाल में अकाल पड़ने के क्या कारण थे? तो उत्तर यह है, द्वितीय विश्व युद्ध में बिना सोचे समझे भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की ओर से लड़ने भेजा गया। उनकी पूर्ति के लिए बंगाल से अनाज और कपड़ा भेजा जाने लगा, जबकि उसके लिए बंगाल समर्थ नहीं था। किसानों से कम कीमत में अन्न खरीदा जा रहा था, जिससे किसान गरीब हो गए। व्यापारी ऊंची कीमत पर माल बेचने लगे और मालामाल हो गए। सरकार की अदूरदर्शिता पूर्ण नीति के कारण बंगाल में अकाल पड़ गया। तो प्रश्न अगला, हिटलर और मुसोलिनी की रैलियों में क्या समानता थी? तो उत्तर है, हिटलर और जर्मनी मुसोलिनी इटली के तानाशाही के लिए जाना जाता है। दोनों की रैलियों में समानताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, दोनों लोकतंत्र के कट्टर विरोधी थे। नंबर 2, दोनों एक ही पार्टी के समर्थक थे। नंबर 3, दोनों मध्यम और निम्न वर्ग के विरोधी थे। नंबर 4, दोनों देश में तानाशाही शासन व्यवस्था चाहते थे। नंबर 5, दोनों के आतंक से जनता भयभीत थी। जर्मन की जीत का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता? तो उत्तर है, यदि जर्मनी जीत जाता तो विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता। नंबर 1, विश्व में तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो जाती है। नंबर 2, लोकतंत्र का हमेशा के लिए अंत हो जाता। नंबर 3, एक दल एक नेता को पनपने का अवसर मिल जाता है। नंबर 4, जन विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मन पर तानाशाही शासन कैसे चलाया? तो उत्तर है ये, फरवरी सन 1933 में हिटलर ने नाजीवाद दल का संगठन किया। इसके बाद उसने तानाशाही शासन चलाने के लिए निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1, नाजी पार्टी छोड़ अन्य सैनिक दलों पर पाबंदी लगा दी। नंबर 2, मजदूर संगठनों को समाप्त कर दिया। नंबर 3, नाजी धारा के अनुकूल देश को बचाने के लिए विशेष सुरक्षा दलों का गठन किया। नंबर 4, अपराध नियंत्रण, गुप्तचर सेवा, सुरक्षा सेवा जैसी नाजी दलों को असीमित अधिकार प्रदान किए। नंबर 5, यातना शिविर स्थापित कर नाजीवाद के विरोध को बंदी बनाया, अपमानित किया, मार डाला। नंबर 6, हजारों लोगों को देशद्रोही बनाकर मरवा डाला। नंबर 7, नाजी दल के माध्यम से जर्मनी में तानाशाही शासन स्थापित कर लिया। इस प्रकार हिटलर की तानाशाही विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना बने। जर्मनी के नस्लवाद की घृणा के क्या कारण थे? नंबर उत्तर है ये, जर्मनी के दिमाग में यहूदी के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। उसने यहूदियों पर अत्याचार करने प्रारंभ किए। नंबर 1, उन्हें
पहचान कर यातना शिविर में भेजा गया। नंबर 2, उनकी नागरिकता जन्म से समाप्त कर दी गई। नंबर 3, उनकी संपत्ति, सेवा, रोजगार, नौकरी सब पर पाबंदी लगा दी। नंबर 4, यहूदियों व जर्मनी के लोगों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी। नंबर 5, इसके साथ ही उसने पोलिश, रूसी, जिप्सी आदि लोगों को गैर जर्मन नस्ल होने के कारण मार डाला। हिटलर के नस्लवाद ने जर्मनी में तबाही मचा दी, जो यूरोप के इतिहास में प्रसिद्ध है। प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का किसानों और भारतीय व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है, ये सन 1943 में अंग्रेज के बिना सहमति के भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में ढकेल दिया गया। सेना के लिए कम मूल्य पर अनाज और कपड़े खरीदे, किसानों का उपज का वास्तविक मूल्य भी नहीं दिया, व्यापारी ऊंचे मूल्य पर सामान बेचकर मालामाल हो गए। अनियंत्रित बाजार और युद्ध में अंग्रेजों का हाथ होने के कारण जनहित की भावना समाप्त हो गई। स्वतंत्र सरकार होती तो जनता की आवाज सुनती। ये भारतीय की गुलामी के दुष्परिणाम थे। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, व्यापारी मालामाल हो गए, किसान भूखे मरने को बाध्य हो गए। इस बीच फैली महामारी से जीवन अस्त व्यस्त हो गया और इस प्रकार बंगाल का अकाल जनता के लिए बोझिल बना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किन्हें विशेष अधिकार दिए और क्यों दिए गए? तो चलिए बच्चों देखते हैं इसके लिए उत्तर। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 देशों को विशेष अधिकार दिए गए। इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत रूस आदि प्रमुख थे। ये 5 राष्ट्र संयुक्त संघ के स्थायी सदस्य थे। इन्हें वीटो का अधिकार दिया गया। आपत्तिजनक निर्णय को वे सैनिक बल पर लागू कर सकते थे, इसलिए उन्हें विशेष अधिकार देकर शक्तिशाली बनाया गया। इसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो सका। आज भी इस अधिकार के आधार पर वह विश्व शांति बनाने में सफल हो रहा है। प्रश्न है, इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण लिखिए। नंबर उत्तर है, ये मुसोलिनी के उत्कर्ष के 4 कारण। नंबर 1, इटली में राजा और अन्य परंपरावादियों का समर्थन। नंबर 2, सरकारी कामकाज पर फांसीवादियों का नियंत्रण। नंबर 3, एक दल और एक नेता की भावना पर विश्वास। और नंबर 4 है लोकतंत्र का विरोध, तानाशाही पर विश्वास। चलिए अगला है, फांसीवाद के 4 लक्षण लिखिए। तो उत्तर है, ये फांसीवाद उग्र राष्ट्रवाद का उपासक और स्वतंत्रता का अधिकार न मानते हुए कर्तव्य घोषित किया। नंबर 2 है फासिस्टवाद राज्य के अनन्य भक्त होते हैं। राज्य को वे एक दैवीय तथा नैतिक संस्था मानते हैं। राज्य को फांसीवादी एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा दोष मुक्त संस्था मानते हैं। नंबर 3 है, फांसीवाद का मुख्य लक्षण था कि ये लोकतंत्र से घृणा करते थे, समाज को अधिकारों से वंचित करना मुख्य उद्देश्य मानते हैं। नंबर 4 है, फांसीवादी साम्राज्यवाद के पक्ष में रहते हैं और युद्ध और सैनिक शक्ति का समर्थन करते हैं। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या बना के मुझे भेजना है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।